जय माता दी। माता रानी सबको सुखी रखे। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। प्यारे बंधुओं, आज हमारा जो विषय है ज्योतिष शास्त्र में शुक्र है। शुक्र की ये सीरीज चल रही है। आज हम बात करेंगे 8वें स्थान में स्थित शुक्र जातक को जीवन काल में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर स्थित शुक्र जीवन में बहुत ही संघर्ष करवाते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, क्योंकि 8वें स्थान में जातक को कोई भी ग्रह बैठा हो जातक की कुंडली में वो अधिकतर खराब ही फल देता है, अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। 8वां स्थान आपकी आयु का है, धन का नाश करने वाला ये ग्रह 8वां स्थान जो माना गया है, यहाँ पर स्थित ज़्यादातर बुरा प्रभाव देते हैं। तो शुक्र भी यहाँ पर खराब हो जाता है। 8वें स्थान में स्थित जिसकी भी जातक की कुंडली में बैठे हैं, तो ऐसे जातक की कुंडली में जो उसका प्रभाव हो जाता है वो शुक्र का जहरीला हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वो भी बहुत गुस्सेल यानी कि गुस्से वाली होती है, और उसका जो स्वभाव है वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात में चिढ़ने लगती हैं, और साथ ही उसके मुंह से निकली हुई जो बुरी बातें होती हैं वो ज़्यादातर सच साबित होने लगती हैं। जिस भी जातक की कुंडली में 8वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, ऐसा जातक स्वयं को सहानुभूति से पीड़ित, मतलब किसी के एहसानों तले जैसा दबा हुआ फील करता है, महसूस करता है। एक प्रेशराइज आदमी जो बोलते हैं वैसा उसका जीवन हो जाता है जिस भी जातक की कुंडली में 8वें स्थान में शुक्र बैठे हैं। अगर ऐसा जातक किसी की गारंटी या जमानत लेता है तो और भी विनाशकारी साबित होगा। ऐसे जातक को यदि दूसरे भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो तो उसको ध्यान रखना है कि जीवन काल में 25 साल की आयु से पहले वो शादी ना करे। अगर 25 साल से पहले ऐसा जातक शादी करता है तो यहाँ पर उसकी जो अर्धांगिनी धर्मपत्नी है उसका जीवन नष्ट होने का संयोग बनता है, यानी कि उसकी वाइफ की डेथ तक हो सकती है। तो ख्याल रखिए, जिस भी जातक की कुंडली में 8वें स्थान पे शुक्र बैठे हैं, ऐसे जातक को 25 साल की आयु से पहले विवाह नहीं करना है। ये हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शादी ब्याह बिना जन्म कुंडली के करवा लेते हैं या गुणों के मिलान पर करवा लेते हैं, लेकिन ये संपूर्णता नहीं होती है, तो जिसके कारण उन्हें जीवन काल में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन अनमोल है दोस्तों। अपने जीवन को इस तरह से छोटी छोटी जो गलतियां जीवन में होती है उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि छोटी गलतियां ही जीवन में बड़ा कारण, बड़ी भयंकर समस्या को उत्पन्न करता है। हर मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि उसका जीवन उज्जवल भविष्य की तरफ बने, अच्छा उसका जीवन साथी हो, घर परिवार सुख शांति वाला हो, रुपए पैसे धन दौलत नौकर चाकर किसी तरह की उसके जीवन में कमी ना रहे। लेकिन जीवन काल में वो 9 ग्रहों से संबंधित अपनी जन्म जो कुंडली होती है उसमें संपूर्ण विश्वास ना होने के कारण उन उपायों को नहीं अपनाते हैं, और जीवन में कई ऐसे दौरों से गुजरना पड़ता है जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होती है। अब यहाँ पर स्थित जो 8वें स्थान पे शुक्र है, जो अच्छा प्रभाव नहीं देता है किसी भी जातक की कुंडली में अगर बैठा है शुक्र, तो उसके लिए उपाय हम बताते हैं, आप उसको नोट करिए। अपने जीवन काल में आप इन उपाय को अपनाइए, अवश्य ही इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई भी वस्तु ऐसे जातक को अपने जीवन काल में दान या उपहार के स्वरूप में ग्रहण नहीं करनी है, लेनी नहीं है। अगर किसी कारणवश कोई चीज़ गिफ्ट या उपहार दान या मतलब गिफ्ट मिल रहा है तो कुछ उसका, भले ही 5-10 रुपये आप उसका दे दीजिए, लेकिन कुछ उसका दे दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी चीज़ जीवन में आपको लेनी नहीं है, पूरा होल द लाइफ, ये ख्याल रखें। साथ ही नियमित रूप से एवरीडे ऐसे जातक को मंदिर में जाना चाहिए, धर्मस्थलों में सिर को झुकाना चाहिए और मंदिरों में जाके पांव पड़ना चाहिए पुजारियों के।
क्योंकि अगर उनका जीवन में ये सब आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है तो जीवन में जो आ रही तकलीफ है वो ना के बराबर हो जाती है। साथ ही ऐसे जातक को लगातार तांबे का सिक्का हो या नीला फूल हो, गटर या गंदी नाली में फेंक के आना है एवरी डे फॉर 10 डेज। अगर 10 दिनों के लिए अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो भी देखेंगे कि आपके जीवन में आ रही जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। साथ ही ऐसे जातक को अपने गुप्तांग को दही से धोना चाहिए, कर्ड दही, उससे अपने गुप्तांग को आप धोइए, क्योंकि आपको गुप्त रोग होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है जिस भी जातक की कुंडली में 8वें स्थान में शुक्र बैठे। तो इन सब बातों को आप ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में अपने कर्मों को बदलिए। कर्मों का बदलने का तात्पर्य है जन्म कुंडली पर आधारित अगर आप ये उपाय अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका भाग्य के विधाता आप स्वयं बन जाएंगे। आपका जो भाग्य है वो अच्छा हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, आपके जीवन में आने वाली परेशानियां ना के बराबर होगी। हम ये नहीं कहते कि विधि का विधान आपका बदल जाएगा, विधि का विधान नहीं बदलता है कभी भी। जो चीज़ आपके जन्म संचित कर्म से आपके जीवन काल में आई है अवश्य ही आपको प्राप्त होना है। आप अपने जीवन को साधारण जीवन ना समझें, यह अनमोल जीवन है, लेकिन अपने इस भार को कम करने के लिए आपको जो जन्म कुंडली बनी है उस पर आधारित अगर आप इन उपाय को अपनाते तो अवश्य ही आपको लाभ होता है। आप लाभ अपने जीवन में अगर लेना चाहते हैं तो अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलिए, 9 ग्रहों पर आधारित अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए। अच्छे विद्वान पंडितों की कमी नहीं है, अच्छे विद्वान है, पंडित है, पर ढोंगियों की भी कमी नहीं है, उनसे भी ज़रा सावधान रहिए। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, व्हाट्सअप करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली जो हमारी वीडियो है आप उससे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी 9वें स्थान में शुक्र जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं उस विषय की चर्चा हम आपसे करेंगे। अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये भी आपका पुण्य कर्म बनता है। अगर आप किसी के लिए शेयर करते हो सकता है उनको हमारी ज़रूरत है, ग्रहों पर आधारित उनको अपने जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी तो हमसे उपाय ले सकते हैं हमारे माध्यम से, तो आप ये शेयर करना ना भूलें। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, जीवन काल में सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। आप अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्मों का फल आपको अवश्य ही अच्छा मिलेगा। इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी।